वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर में आज बशीर हुसैन लाहौरी जिला अधिकारी को एक मनवी पत्र देने के लिए आ गए। कानून कहता है कि कानून संविधान सभी के लिए उतना ही है। यहाँ पर हिजाब के लिए तो देश भर में तो आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है, मगर देश भर में कुछ लोग शांति से रह गए हैं, कुछ लोग आज तक भी कानून का पालन ना करते हुए भी यहाँ पर जिला अधिकारी को मनवी दे रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ना जाने किसी के खिलाफ कुछ कहते ही जा रहे हैं। आप देखेंगे लाहौरी वकील सीनियर क्या कहते हैं, सुनिएगा एक रिपोर्ट में। सर थोड़ा पीछे हटो आता, थोड़ा पीछे जरा तुम्हें जरा सर थोड़ा पीछे हटो आता, थोड़ा पीछे It's actually very sad to see that every time the election comes into play, all these political interventions happen. वहीं पे एप्लीकेबल होगा। और जहां तक ये हिजाब लगाने का ताल्लुक है, जब तक इस पिटीशन पे फाइनल ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक क्लासरूम में इस वर्ड पे, इस लफ्ज पे ध्यान देने की जरूरत है। क्लासरूम के अंदर हिजाब हो या भगवा हो या शॉल हो या हेडस्कार्फ हो, ये कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कहाँ पे? क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के चार दीवारी के अंदर। ये कौन बोल रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। मगर अब यहाँ हो क्या रहा है, ये क्लासरूम के बाहर जैसे ही लड़कियां या हमारे टीचर्स, विमेन टीचर्स कॉलेज के कैंपस में दाखिल हो रहे हैं हिजाब के से, उनको रोका जा रहा है, जबरदस्ती से रोका जा रहा है। और कुछ जगह तो खवातीन पर लाठीचार्ज भी हुए। हिजाब ओढ़कर जो जा रही थी खवातीन, उन पर लाठीचार्ज भी हुए। ये टोटल और बिल्कुल एक मायूब बात है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारे जो फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 25 में 3 P प्रोपेगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, इन सारी चीजों को जो कहा गया आर्टिकल 25 में, हिंदुस्तान का शहरी अपने मजहब की प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्रैक्टिस में ये ड्रेस कोड या हिजाब, जो उनका कपड़े पहनने का तरीका है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। मजहब की तबलीग की जा सकती है और अपने मजहब पर चलने की हर किसी को आज़ादी है। इसके बरखिलाफ आज किया ये जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनता है, वहाँ पे ये तफरीका डालने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने की, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। क्योंकि हिजाब एक खातून का गहना है, खातून का जेवर है, वो उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। और हिजाब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हिजाब अगर कोई लड़की इस्तेमाल करती है तो ये कानून के खिलाफ है या किसी को इससे तकलीफ हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो बिल्कुल हिजाब इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी दी गई है। सिर्फ क्लासरूम में हिजाब न इस्तेमाल करें। ये बात गौर करने की बात है कि सिर्फ क्लासरूम के हद तक, क्लासरूम के अंदर जो लड़कियां बैठती हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी। और वो भी जहाँ पे ये चला है, ये मामला चला है, और CDC यानी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ने अगर ड्रेस कोड का गाइडलाइंस दिए हैं तो ड्रेस कोड के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हिजाब पहने। मिसाल के तौर पर कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में CDC के तहत हिजाब को कंपलसरी या ज़रूरी कहा गया है। अब जब ये ज़रूरी कहा गया है तो हाईकोर्ट कहती है कि जिस तरह से CDC एक यूनिफॉर्म कोड का एक गाइडलाइंस दिए हैं, उसके हिसाब से हर लड़की को हिजाब पहनना जरूरी हो जाता है। क्योंकि CDC ने कहा है कि अपना ड्रेस कोड इस्तेमाल करें, यूनिफॉर्म इस्तेमाल करें, और उसी यूनिफॉर्म में हिजाब भी एक उसका पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जैसे CDC ने
ड्रेस कोड बताया है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, और जहां पे ये तनाज़ा चला है वहां पे क्लासरूम में ये इस्तेमाल न करें। आज हो ये रहा है कि इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करके, गलत तरीके से इसका तर्जुमा करके, हाई कोर्ट के ऑर्डर का तर्जुमा करके ये बड़ी ही मायूब बातें की जा रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हो या किस हमारे मुल्क के जो शरारत अंगेज अनासिर हैं उनके ज़रिए से ये बहुत सारी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। ये बहुत ही मायूब है और गैर कानूनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका नाम? मैं बशीरुज़्ज़मान लाहौरी, सीनियर एडवोकेट, ಬಿಜಾಪುರ। ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಚ ನೀಚ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಮ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದ್ರ ಏನು ತೊಂದರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೊಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು 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 ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಏನು ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೀಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಅವ್ರವ್ರ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಓಟ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ಯಾವುದೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಏನೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗೆ